एक तरफ नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर विपक्ष भी जोरदार विरोध प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक इस मामले को जोर शोर से उठा रहा है। पिछले 4 दिनों से जारी संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक मामला, राम मंदिर चढ़ावा विवाद मामला और साथ ही जो अन्य कई मुद्दे हैं उन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुट रहा है, जिसके चलते सोमवार की बात करें, मंगलवार की बात करें, बुधवार की बात करें, कल गुरुवार की बात कर लें तो लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो बार बार स्थगित होती रही है। बता दें कि मानसून सत्र का 5वां दिन है आज संसद के मानसून का सत्र का जो 5वां दिन है, तो मानसून सत्र के पिछले जो सभी दिन हैं वो विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। संसद में चर्चा के दौरान आज फिर हंगामे की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि सोमवार से लेकर गुरुवार तक हंगामे की स्थिति बनी रही और आज भी जो स्थिति है हंगामे की वो बनती हुई नजर आ रही है। सदन में चर्चा के दौरान आज फिर हंगामे की जो स्थिति है एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने आज अपने सभी सांसदों को दोनों सदनों में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीजेपी ने सुबह 11 बजे से लेकर कार्यवाही खत्म होने तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश भी दिया है। तो वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के सांसद आज संसद से के मकर द्वार पर छात्रों का जो मुद्दा है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश, स्वागत है आपका। राजेश, बताएं कि पिछले 4 दिनों की तरह क्या आज भी दोनों सदनों में जो तीखी नोकझोंक है वो देखने को मिल सकती है? क्या आज भी हंगामे के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल संसद का ये शीतकालीन सत्र का ये पहला हफ्ता है और पहले हफ्ते का आज आखिरी दिन है, यानी शुक्रवार का दिन कैबिनेट नंबर 2 के नाम होता है, जिसमें संसद विधेयकों को, निजी विधेयकों को पेश करते हैं। लेकिन जो विपक्ष का रवैया अब तक दिखाई पड़ रहा है उससे लगता नहीं है कि सदन की कार्रवाई आज भी ठीक से चल पाएगी, क्योंकि अभी मकर द्वार पर, जो संसद का मकर द्वार है वहां पर तमाम जो अपोजिशन के सांसद हैं उन्होंने जोरदार हंगामा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया है और लगातार ये कोशिश है कहीं ना कहीं तमाम लोगों को एकजुट करके रखने की विपक्ष की ये कोशिश है और विपक्ष लगातार ये प्रयास कर रहा है कि एकजुटता के साथ धरना प्रदर्शन करे और मकर द्वार से अब अंदर की तरफ सभी सांसद जा चुके हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जब शुरू होती है तो सदन के भीतर उनका क्या कुछ रवैया सामने आता है। बहरहाल जो गतिविधियां हैं, सरकार पूरी तौर पर चाक चौबंद है कि वो सदन की कार्रवाई को चलाए। विपक्ष से बार बार अपील भी किया जा रहा है और हम जानते हैं कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो भी खत्म हो गया है। सरकार ने वार्ता के जरिए इसको खत्म करने की कोशिश की है। तो अब विपक्ष जो है क्या स्टैंड लेता है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, एक तरफ हम देख रहे हैं राजेश की सत्ता पक्ष नियमों के तहत चर्चा करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो वो पहले इस्तीफे की बात कर रहे हैं, फिर सख्त कार्रवाई की जिद पर अड़े हुए हैं। तो जिस तरह से ये लगातार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है, इससे विधायी जो कामकाज है उस पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? हाँ, देखिए, अभी जो राहुल गांधी है नेता विपक्ष लोकसभा में, वो भी अभी संसद पहुंच चुके हैं। धरना प्रदर्शन में वो शामिल नहीं थे और अभी वो संसद पहुंचे। अब देखना होगा कि भीतर दाखिल होने के बाद जैसा रुख दिखाई पड़ रहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, उन्होंने तो अपने तेवर कड़े दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो है प्रधानमंत्री को सदन में आकर बयान देना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि विपक्ष के मुद्दे बदल रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सदन में चर्चा होना, फिर प्रधानमंत्री का बयान, प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी कर बयान दिया। उसके अलावा उन्होंने ट्वीट करके भी कल ये शक्ति दिखाने की कोशिश की कि राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और जल्द से जल्द जो जेल में बंद लोग हैं उनको सजा दिलाई जाएगी। तो ये तमाम जो सरकार के, हालांकि सरकार को वार्ता जो है, वार्ता के लिए सरकार अब हमेशा उपलब्ध है और वो बातचीत के जरिए मामले को निष्पादित करना चाहती है, लेकिन विपक्ष जो है वो अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए
इसी मुद्दे पर वो अभी भी आंदोलनरत है और सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी तो ये पता चल पाएगा कि वहां उनका क्या रुख है। लेकिन जो बाहर देखने को मिला है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आएगा और दोनों सदनों में हंगामा खड़ा करने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो संसद के मानसून सत्र का यह जो पहला हफ्ता है ये लगभग वॉश आउट हो चुका है। और कोई बड़ा विधायी कार्य जो है नहीं हो पाया है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि संसद का जो पहला हफ्ता है वो पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 5वां दिन है, तो जिस तरह की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। इसमें जो बीजेपी की प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो क्या कुछ होनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने आज कुछ निर्देश भी दिए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम सदन में चर्चा कराना चाहते हैं जी। और इसके लिए उन्होंने वार्ता भी गए राहुल गांधी से मिलने के लिए और उन्होंने वहां पर अपने मुद्दे बदल दिए। जब ये हुआ कि सदन में चर्चा होगी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो विपक्ष के मुद्दे जो है वो डाइल्यूट हो रहे हैं, वो बदल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब क्या कुछ वो लेकर आते हैं, क्योंकि अब तो सोनम वांगचुक का अनशन भी खत्म हो चुका है और सरकार अपनी तरफ से वार्ता के लिए भी हर जगह तैयार है। तो अब देखना होगा कि क्या स्थिति है। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो ठीक नजर नहीं आ रहा है और सत्ता पक्ष लगातार जो है वो अपील कर रहा है कि सदन की कार्रवाई चलाई जाए रचनात्मक सहयोग के जरिए। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।